आम का वो अचार और छाछ की कटोरी में ऊपर तैरता हुआ वो मक्खन और तीखी चटनी का वो तीखा सा स्वाद जो आज दुनिया का कोई 5 स्टार होटल नहीं दे सकता। अंदर मिट्टी का चूल्हा, चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों की वो चट चट करती आवाज, चूल्हे के ऊपर रखा एक लोहे का तवा और तवे के चारों ओर से आग की लपटें यूं निकल रही जैसे किसी फूल की पंखुड़ियां हो। दोस्तों, उस समय मोबाइल नहीं थे, उस समय संपर्क नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं नाना नानी को कैसे पता लग जाता था कि हम आने वाले हैं। और नानी की रसोई से वही खुशबू आती जो हमें सबसे ज्यादा पसंद थी। जब खाने का वक्त होता तो सब लोग साथ बैठकर खाना खाते, अच्छे से हाथ धोना, अपने पानी का गिलास भरना और अपना आसन लगाना नानी की रसोई के नियम हुआ करते थे। कभी कभी नियम तोड़ने पर अपनों की डांट भी पड़ जाया करती थी। मेरी निगाह अक्सर नानी की रोटियों पर होती, जो बड़ी लंबी यात्रा करके आती थी। कभी नानी के हाथ में, कभी चकले पर, कभी उस लोहे के तवे पर, तो कभी चूल्हे के सामने पड़ी उस राख पर। बड़े कठिन परिश्रम और परीक्षा से गुजर कर आती थी हमारी थाली में वो नानी की रोटियां, आम का वो अचार और छाछ की कटोरी में ऊपर तैरता हुआ वो मक्खन और तीखी चटनी का वो तीखा सा स्वाद जो आज दुनिया का कोई 5 स्टार होटल नहीं दे सकता। पेट भरने के बाद भी नानी का रोटियां रखना बंद नहीं होता था। ना कहने पर कहती, खाओगे नहीं तो मेहनत कैसे करोगे, जिंदगी में सफल कैसे बनोगे। खाने के उस सादे से स्वाद के साथ साथ जिंदगी की ये गहरी बातें भी नानी की रसोई में हो जाया करती थी। खाना खाने के बाद भी उसी आसन पर बैठे बैठे कभी मक्का की धानी, कभी सीखे चने, कभी मूंगफली जैसी कई चीजें जो नानी की रसोई में हमेशा सजी हुई रहती, वो सामने छोटे छोटे पात्रों में साथ में रख दी जाती, जिन्हें खाते खाते कुशलताएं पूछी जाती, कुछ अच्छे बुरे पल बांटे जाते, कुछ सुख दुख के पल बांटे जाते। और नानी की रसोई में बैठे बैठे कब पल मिनट में बदलते और मिनट कब घंटों में पता ही नहीं चलता। नानी की रसोई में कभी भी चीजें पूरी खत्म नहीं होती थी, खत्म होने से पहले ही आ जाया करती थी। ऐसा लगता था जैसे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा खुद नानी की रसोई का ध्यान रखती हैं। हमेशा समृद्धि और प्यार से भरी रहती थी नानी की रसोई। आज तस्वीरें बदल गई हैं, नानी की रसोई पर किचन का कब्जा हो चुका है। अब चूल्हे से उठता हुआ धुआं नहीं है, गैस है, माइक्रोवेव है और भी कई चीजें हैं जो समय बचाती है, क्योंकि किचन में लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। बस खाना खाने इतना ही समय बचता है। अब बैठने का समय किसके पास है। लेकिन अब वो इंतजार नहीं, अब वो परिश्रम वाली रोटियां नहीं, वो इंतजार नहीं, वो अपनापन नहीं, क्योंकि नानी की रसोई में खाना नहीं, दुलार पड़ता था। क्योंकि नानी की रोटी का एक निवाला सिर्फ पेट नहीं भरता था, मन भी भर जाता था। तो दोस्तों, ये थी नानी की रसोई की कुछ बातें। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हाँ, अपनी नानी का नाम कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा। मैंने अपनी नानी का नाम इस वीडियो में लिया है, अगर समझ आ जाए तो जवाब देकर जाना।